तो हेलो प्यारे साथियों, तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन है वो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 से, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो भाई एवं बहन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने चैप्टर 1 जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा से 10 लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें से एक न 2 प्रश्न पक्का ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। यानी आपको रटना नहीं है बल्कि इसको लिखना है और सप्ताह में 2 दिन 3 दिन के बाद इसको क्या करना है, आपको डेली इसको पढ़ना है। खाली पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसको रटना नहीं है। जो लोग रटेंगे उसको याद नहीं होगा, एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको केवल पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है कि जाति प्रथा भारत में रोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है, ठीक है। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो जाति प्रथा है हमारे भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन ये भी इस टाइप का पूछा जा सकता है कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई, ठीक है। यानी दोनों टाइप से आपसे कौन से पूछा जा सकता है, तो दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करते हैं। चलिए, जब इसका जो आंसर है वो देखिए, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका जो आंसर है क्या कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोगों अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और मुख्य कारण बनी हुई है। आपको समझ में आया क्या कह रहा है कि यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा यानी कि जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण यह है जो हमारे पूर्वजों लोग करते हैं, जो हमारे पूर्वजों लोग काम कर रहे हैं उसी काम को आज हम भी कर रहे हैं, जिसके कारण हम आगे की ओर विकास नहीं कर रहे हैं। जैसे आप उदाहरण देके समझिए कि हमारे पूर्वजों ने खेती बाड़ी किया तो क्या हुआ कि जो हम लोग हैं, हम लोग क्या किए, खेती बाड़ी किए। तो मानिए कि हम लोग खेती बाड़ी किए तो उसमें विकास करेंगे, बेरोजगारी मेरे पास आवे करेगा। कहीं पहले के ज़माने में होता था कि खेती बाड़ी से भरण पोषण हो जाता था ना, लेकिन अभी का जो समय है उसमें जो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि खेती बाड़ी से भरण पोषण नहीं होता है, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर यही समझाना चाहते हैं कि जो पूर्वजों लोग करते आ रहे हैं उसी काम को आज हम लोग करते हैं, इसीलिए हमारे भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। जब आपको समझ में आया होगा तो आप अपना मन से भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। 2 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक क्या कर रहे हैं कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी कहने का मतलब है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो जाति प्रथा लिखे हैं ना, वो कह रहे हैं कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, ठीक है। ताकि इसका जो आंसर है, उत्तर है, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताए हैं, जिसमें आर्थिक क्या बोले कि जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है, ठीक है। यानी आर्थिक और रचनात्मक पहलू क्या है, सबसे प्रमुख है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है, तो याद रखिएगा इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें से आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 का जो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। 3 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। आज का जो सेशन होगा मात्र 10 VVI हिंदी का लघुत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग पढ़िए कि अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है वो जाति प्रथा को क्या मानते हैं, विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है, कह रहे हैं कि यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास, क्या कह रहा है, शिक्षा और सभ्यता के विकास के
बावजूद कहती है बावजूद क्या बोले हैं कि के विकास के बावजूद इस क्या करेंगे बावजूद इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है करके, इस प्रथा के पोषक क्या है, बहुत ही लंबी संख्या में, बहुत ही बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है, और इसका जो स्वरूप है वो जाति विभाजन के साथ साथ क्या है, श्रमिक विभाजन भी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर किस विडवाना की बात करते हैं और विडवाना का स्वरूप क्या है, तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो डॉक्टर अम्बेडकर जाति प्रथा को विडवाना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति क्या करा कि जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि जो 3 का आंसर हो जाएगा, 3 का जो आंसर होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है 4 नंबर। अब 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर जो प्रश्न मेरा है, 4 नंबर कह रहा है कि जो मेरा 4 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, देखिए आप थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग। चलिए, 4 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देता है। यानी कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। चलिए, इसका जो आंसर है जातिवाद, क्या करें कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में क्या करें कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि जाति के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता यानी कार्य कुशलता के लिए श्रमिक विभाजन को आवश्यक मानते हैं, और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, यानी कि जो 4 का आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक दफ़े पढ़ लीजिए, 2 दफ़े पढ़िए। आप सप्ताह 2 दिन 3 दिन बीच करके इसको पढ़ते रहिएगा तो आपके दिमाग में ये सेट होता रहता है। ठीक है, अगर रटना स्टार्ट करिएगा तो भर दिन में आपको 5 क्वेश्चन याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हम रटाना नहीं सिखाते, बल्कि आप समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है और आंसर क्या लिखा हुआ है। आंसर को 2 दफ़े पढ़िए और उसको अपना मन से लिखिए। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते एग्जाम में धमाल मचा के आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है 5 नंबर जो कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। कह रहा है कि श्रम विभाजन जो है कैसे समाज की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर है, इसका बहुत छोटा आंसर है। अगर आज देखा जाए तो श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता को परिपूर्ण करती है। ठीक है, यानी इसको जो आंसर है बहुत ही छोटा लाइन में लिखा गया है कि अगर आज देखा जाए तो श्रम विभाजन ना क्या करा कि श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता को परिपूर्ण करती है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब 6 नंबर सवाल पर। जो मेरा 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर कह रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से ना कह रहे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होगा। यानी जो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनके दृष्टि से यानी उनके नज़रिया से देखने पर उनके नज़रिया से देखने से आदर्श समाज कैसा होगा, यानी आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व पर आधारित होगा। यानी उन कहते हैं अपना विचार से कहते हैं कि आदर्श समाज हम उसको कहेंगे, यानी ऐसा कहेंगे। बाबा साहब का जो विचार है ना, देखिए क्या कह रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज स्वतंत्र, समानता और क्या कह रहा है बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब कि अपना जिंदगी खुल के वो जी सके, समानता मतलब कि क्रम से अपना काम कर सके, बंधुता मतलब कि निष्ठता के साथ उनके साथ एक भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि 6 का जो उत्तर है वो बहुत ही
छोटा लाइन में लिखा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना है, रटना ही है, बल्कि समझना है, ठीक है। हम यही बात बोलेंगे कि समझना है। आप समझ लिए तो जिंदगी भर के लिए, नहीं समझे तो 2 पल का है 2 पल का नहीं कहते हैं, 1 पल का आया 1 पल गया ना, यानी 4 दिन का मेहमान है फिर चले जाएंगे। तो उसी प्रकार क्या है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आप रटना स्टार्ट करिएगा तो 4 दिन का मेहमान है फिर वो 5वां दिन में चले जाएंगे। अगर उसको समझ लीजिएगा तो जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? आपसे पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, ठीक है। ताइए इसका भी एक छोटा लाइन में आंसर लिखा गया है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा ऐसे कहती है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा ऐसे स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या है कि जाति प्रथा यहाँ पर कुछ स्वाभाविक हुआ, यहाँ पर क्या होगा स्वाभाविक, यानी प्रथा ऐसा होगा, ऐसा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो क्या है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा ऐसा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 7 का मेरा प्रश्न का आंसर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है 8 नंबर, लेखक आज के उद्योग में, लेखक क्या कर रहे हैं, 8 नंबर जो मेरा प्रश्न है वो कर रहे हैं, लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? यानी लेखक के हिसाब से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि आज के जो उद्योग में गरीब लोग काम करते हैं, जो उत्पीड़ित है, यानी कि जो जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ठीक है। उत्पीड़ित कहने का मतलब कि जो दुखी है, बहुत ही पीड़ित है ना, भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? अब बता सकते हैं इससे बड़ी समस्या अब क्या हो सकता है आदमी के साथ, लेकिन डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है इससे समस्या और मानते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, ये अपना विचार क्या कहते हैं, जो इनका विचार है, थोड़ा इसको स्क्रीन को ऊपर करते हैं, थोड़ा देखिएगा आप लोग। चलिए तो इनका जो विचार है, लेखक क्या कर रहे हैं कि लेखक गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या, क्या करें, लेखक गरीब और उत्पीड़ित से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। ये बहुत बढ़िया तर्क है। क्या कि देखिए अगर हमारे साथ दुख रहेगा या हम लोग गरीब रहेंगे ना तो चलेगा, लेकिन क्या होगा अगर वही जाति विवाद अगर होता रहता है तो क्या होता है, माने कि अगर माने कि जाति विवाद हम लोग करते हैं तो लोग क्या करते हैं, गरीब आदमी मर रहा है उसको देखने लोग नहीं जाते हैं, तो इसका क्या कारण है, यानी जो भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि हमने गरीब और उत्पीड़ित से बड़ी समस्या और मानी है, ठीक है, वो क्या है तो जाति प्रथा है। अगर हमारे भारत में जाति प्रथा अगर खत्म हो जाए तो सभी लोग, यानी जो गरीब लोग है ना, जिनके पास घर नहीं, वो सब लोग मिलजुल के रह सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, जाति विभेद करते हैं कि वो उस जाति का हम उसके साथ नहीं रहेंगे, वो उस जाति का इसके साथ हम नहीं खाएंगे ना, वो उस जाति का हम इसको देखने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वही करे लेखक साहब कि लेखक गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों के उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। कह रहे हैं कि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देते हैं। जैसे मानिए कि एक लड़का मुस्लिम है, एक लड़की हिंदी है, उससे शादी नहीं कर सकते हैं ना, तो क्या वही बात यहाँ पर बताया गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव, मतलब कि जो जाति जो प्रथा होता है, यानी जाति जो होता है एक बोझ में बांध देता है, एक रस्सी में हम लोग को बांध देता है ना, हम लोग अपना मन की मर्जी नहीं कर सकते हैं, तो स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। तो ये यानी कि जो मेरा प्रश्न नंबर क्या था, 8 का जो आंसर हो जाएगा ये बोला जाएगा, ठीक है। चलिए हम 9वां प्रश्न में चलते हैं। 9वां प्रश्न जो मेरा कह रहा है, 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। कह रहे हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। ताकि इसका जो हम आंसर देख लेते हैं, बहुत छोटा लाइन में लिखा गया है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारे को आवश्यक माना है, ठीक है। अगर लोकतंत्र की हम लोग को स्थापना करना है तो हम लोग भाईचारा, जो हम गांव समाज में लोग रहते हैं उनमें भाईचारा होना चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तभी हम लोग लोकतंत्र का स्थापना कर सकते हैं। दूध और पानी के तरह, मिश्रण की तरह हमारे में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार दूध पानी में मिल जाता है, दोनों एक साथ हो जाते, लगता है कि नहीं पानी है ना दूध है ना, तो क्या होता है मिल जाता है, तो उसी पर क्या होता है हमारे दोनों लोगों में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तभी लोग क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए तो मेरा क्या हो गया, ये 9 नंबर का आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, मेरा 10वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है कि लेखक के अनुसार क्या कर रहे हैं कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, यानी लेखक के अनुसार हमारे समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर है, किसी भी आदर्श समाज क्या करें, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। ऐसे समाज के ना कह रहे हैं कि ऐसे समाज के कह रहे हैं कि ऐसे समाज के चलिए कह रहे हैं कि ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भागीदारी होनी चाहिए तथा सबको क्या करें कि सबको रक्षा के प्रति सहज रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि लेखक जो कह रहे हैं कि आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, तो कह रहे हैं कि इसका जो उत्तर है कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक ना संचित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधियों हितों में सबका भागीदारी होनी चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा 10 नंबर का आंसर था। चलिए तो ये 10 हम क्या बोले थे कि 10 मस्ट VVI ऑब्जेक्ट लघुत्तरीय प्रश्न हिंदी का आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। और क्या करना है, और अपने आप कॉपी कलम लेकर बैठे और इस क्वेश्चन को सभी को नोट करिए। क्या कि देखिए, ये हिंदी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें रटने वाला काम नहीं करना है, केवल आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, उसको 2 दफ़े पढ़ना है। 2 दफ़े पढ़ने के बाद आपके पास अगर कॉपी पास में है तो उसको एक दफ़े लिख डालिए, ठीक है। अब मानिए अब रटना स्टार्ट करते हैं, मानिए आज रटिएगा, ध्यान रटिएगा, 2 दिन के बाद भूल जाइएगा। अगर आप एक दफ़े पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अपना शब्द में उसका आंसर लिख लेते हैं, मानिए हम जो आंसर लिखे हैं आप इसी आंसर को अपने शब्द में लिखते हैं, अपना इसी आंसर को अपना शब्द में बना के आप लिखते हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको बहुत मतलब कि ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, यानी आपको एग्जाम तक इस क्वेश्चन को याद रहेगा। आप एक दफ़े क्वेश्चन आएगा और हम तो इसका आंसर लिखे हुए थे अपना मन से, अच्छा लिखते हैं। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आंसर याद रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता। आप समझ लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। या सामाजिक विज्ञान है वो भी समझने का है, समझिए, उसका आंसर लिखिए। लेकिन अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में क्या कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, उसमें क्या होता है, करेक्ट आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या किया, आज हम लोग हिंदी का 10 मस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा का ना, हम लोग पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। और हम कल जो सेशन रहेगा वो रहेगा साइंस का, क्या रहेगा, साइंस का 10 पहला चैप्टर का, ठीक है, पहला चैप्टर का 10 मस्ट VVI 2 नंबर का सवाल रहेगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को हम अंत करते हैं। सभी प्यारे भाई बहनों को हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे और चैनल को बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि जो हम वीडियो डालें आपको तुरंत आपके पास पहुँचे, ठीक है। चलिए